हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जल्द ही आयोजित होने वाली पेट 2022 के सिलेबस पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अब तक हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए दोस्तों, भूगोल के इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपने नॉलेज को चेक करते हैं कि पेट के लिए हमारे तैयारी का परफॉर्मेंस अब तक कैसा है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये हमें बताना है। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो हमारा आंसर आएगा मेरठ से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, मेरठ से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में प्लेस का नाम देखा कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से हुआ था 1857 का विद्रोह। और दूसरे में पूछा रहा है दोस्तों उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सैनिकों द्वारा चर्बी कारतूस का प्रयोग, यानी विकल्प नंबर डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने। दोस्तों, आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि एक टॉप एमसीक्यू से दोस्तों लिया गया क्वेश्चन है, जो अति संभावित क्वेश्चन है दोस्तों आपके पेट 2022 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि अब तक हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये टॉपिक है दोस्तों हमारा हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, ये हमें बताना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर आएगा दोस्तों सूरत 1907। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में, हम लोग जानते हैं दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। तो वही पूछा जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो सूरत 1907 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर घूमता रहता है, आप लोग जानते हैं वनडे परीक्षाओं में। तो पूछा गया दोस्तों स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। मोपला विद्रोह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, जो 1921 में हुआ था, बताना है कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में, मालाबार तट पे। ऐसा भी दोस्तों विकल्प में मिलता है, मालाबार तट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, हमें बताना दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बताने दोस्तों भारतीय, तो कौन होंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूना समझौता से लिया गया है, 1923 में जो हुआ था, किन के मध्य हुआ था ये हमें बताना है दोस्तों। तो होता महात्मा गांधी और नेहरू के बीच में, महात्मा गांधी और नेहरू, आम से दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हम, गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से है। पूछा रहा है दोस्तों कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। कब हुआ था दोस्तों? 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन थे दोस्तों, हम लोग जानते हैं, और ये लंदन में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग भी सॉल्व कीजिए और देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इनके इर्द गिर्द आपको कितने क्वेश्चन और याद आ रहे हैं, जहाँ से अगर विकल्प में दिया जाए तो आप लगा सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता का नाम बताना है दोस्तों। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, यानी विकल्प नंबर सी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत में साइमन कमीशन के आगमन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था दोस्तों? साइमन कमीशन के
गो बैक कमीशन दोस्तों किसने बोला था, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो है लाला लाजपत राय, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। हम लोग जानते हैं दोस्तों इसी में दोस्तों जो लाठीचार्ज हुआ था, इनको काफ़ी चोटें आई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ विरोध में कर रहे थे दोस्तों, लाहौर में। तो दोस्तों आप इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आप ध्यान कीजिए, विकल्प कैसे भी दिए जा सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनुशीलन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष ने, यानी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी मिलाते चले होंगे। 14 है बंगाल का विभाजन। दोस्तों यहाँ बताना है हमें बंगाल का विभाजन कब हुआ था, जो था 15 अगस्त 1905। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पूछा गया है बंगाल का विभाजन, तो दोस्तों ये घोषणा कब पूछा जा रहा है यहाँ पे, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो होता 15 अगस्त 1905 को। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों, तो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर बंगाल का विभाजन पूछा जाए या विभाजन की घोषणा पूछा जाए तो आपको 15 अगस्त 1905 लगाने होंगे। और दोस्तों अगर लागू पूछा जाए कि बंगाल विभाजन जो घोषणा हुआ था लागू कब हुआ था, तो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इस तरह से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन में है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, कारण बताने दोस्तों, तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, यानी विकल्प नंबर ये। दोस्तों जो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन दोस्तों लागू हुआ, बंटवारे किए गए, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन वही है, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, ये बताएं दोस्तों। आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका आने से बाद में गांधी जी द्वारा बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन किया गया, तो यहाँ पे प्रथम आंदोलन बताना दोस्तों कौन था उनका, तो था दोस्तों चंपारण, जो उन्होंने 1917 में किया था, एक सफल आंदोलन दोस्तों, चंपारण 1917, विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई। दोस्तों काला कानून आप लोग जानते होंगे, बार बार सुनेंगे, पढ़े भी होंगे दोस्तों, तो है रॉलेट एक्ट, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे कि ना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून था, संदेह के आधार पर दोस्तों इसमें गिरफ्तारी कर लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी कारण दोस्तों इसको रॉलेट एक्ट कहा गया, यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। और इसके विरोध में जानते हैं दोस्तों आप लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोस्तों गिरफ्तारी के बाद में किसकी गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, हमें भी दोस्तों भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग को ध्यान होगा तो कमेंट से बताइएगा। जिसके विरोध में दोस्तों गांधी जी द्वारा वहाँ पे आंदोलन किया गया, एक दोस्तों शांतिपूर्ण, जिसमें जनरल डायल ने बिना कोई दोस्तों कारण के गोली चलाने का अंग्रेज़ों द्वारा आदेश दे दिया गया, जिसमें दोस्तों नरसंहार बहुत बड़ा हुआ था। तो दोस्तों किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई, रॉलेट एक्ट को, जिसके विरोध में फिर दोस्तों जिसके बाद में दोस्तों उसकी जांच करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक दोस्तों कानून बनाया गया, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो दोस्तों सही रिपोर्ट उन्होंने भी नहीं दिया था कि यहाँ पे कितनी हत्याएं हुई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, इस पर फिर बात करेंगे जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब। फॉरवर्ड ब्लॉक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, हमें बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो ये किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, यानी विकल्प ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे इस सीरीज़ का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, उनमें से ही देखने हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन 15 प्लस हो रहे हैं या लगभग 18 प्लस हो रहे हैं या फिर 10 प्लस हो रहे हैं। हमारी तैयारी अभी तक कहाँ तक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लगभग 20 ही दिन बचा हुआ है पिट परीक्षा का। तो प्रश्न नंबर 19 है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, हम लोग बार बार इसको रटते चले आए हैं, विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर है। नहीं देखेंगे दोस्तों इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन है दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी विकल्प नंबर ये। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने
इस टेस्ट सीरीज़ के महत्वपूर्ण MCQs को दोस्तों यहाँ पे सॉल्व किया है। जो टॉपिक था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और हम लोगों ने देखा भी कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उम्मीद दोस्तों आप लोगों ने भी किया होगा और अपने क्वेश्चंस को मिलाए होंगे, अपनी तैयारी को समझे होंगे। तो इसी तरह के दोस्तों आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट में टेस्ट सीरीज़ ही क्लियर करता है कि हमारी रैंक कितनी बनेगी। हम पढ़ कितनों ले भी दोस्त हैं, अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाते तो हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो इस टाइम दोस्तों समय जब कम से कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, अपनी तैयारी का पता चलता है, कितने समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो पता चलता है। क्वेश्चन का कैसे दोस्तों नियम है, कैसे आधार है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें हमारे अंदर कमियाँ कहाँ पे आ रही हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए ही मालूम पड़ती हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने आप को देखिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ पे हमारे में वीकनेस है, कहाँ पे हमें और अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, हमें कहाँ पे मेहनत करनी है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।